जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। जैसा कि मेरे साथी आप लोगों को पता है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 5 यानी 5 वीडियो डाल चुका हूं। ये हमारी 6वीं वीडियो में इस पार्ट 6 है, जो कि मेरे साथी मैं इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स का चैप्टर लेकर के आया हूँ मेरे साथी, जिसमें मैं आप सबको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। मेरे साथी मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से कुल आएगा सिक्स नंबर का, यानी कुल आएगा 6 नंबर का, जिसमें से मेरे साथी 2 नंबर के रहेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या रहेगा मेरे साथी? ऑब्जेक्टिव। और एक रहेगा मेरे साथी 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर को। तो 4 2 कितना होता है मेरे साथी? 6। 4 2 कितना हो गया मेरे साथी? 6, यानी 6 हो गया। तो चलिए मेरे साथी मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दूं। ऑब्जेक्टिव की रही बात, तो ऑब्जेक्टिव मेरे साथी मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसको मैंने एक पीडीएफ में ही बता दूंगा। ये बात मैं सारी वीडियोस पे बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए मेरे साथी मैं आपको चौथा नंबर का क्वेश्चन बता दूं, है ना। देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन चलता है। पहला ही क्वेश्चन है मेरा साथी, देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। सेंड मेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। मेरे साथी मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपकी या तो 2 रिएक्शन, कोई भी आपकी 2 अभिक्रिया पूछ सकती है। क्यों? क्योंकि 2 अभिक्रिया पूछेगी तो एक तो 2 नंबर की और एक 2 नंबर की, तो 2 2 कितने नंबर की हो जाएंगी? 4 नंबर की आएंगी। तो मैं आपको कहूँगा इस चैप्टर में आप जितनी भी अभिक्रियाएं हैं आपके बुक में, ठीक, आप बुक से पढ़ लीजिएगा। जितनी भी विक्रियाएं हैं आप बुक से पढ़ लीजिए। रही बात परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन की या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारी विक्रिया तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। रही बात जो कुछ विक्रियाएं छूट रही हैं, वो अभिक्रिया आप अपने बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से अभिक्रिया के ज़्यादा चांस होते हैं, या एसएन फर्स्ट और एसएन सेकंड में डिफरेंट आ जाता है। चलिए मैं आप लोगों को आगे आगे चलते चलिए क्या क्या दिखाता हूँ। बस वीडियो पे लगातार बने रहिएगा मेरे साथी। अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसको बिल्कुल भी ना करिएगा, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे साथी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ना, जो कि मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन है विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मेरे साथी विलोपन अभिक्रिया के साथ में आपको अल्फा विलोपन अभिक्रिया और बीटा विलोपन अभिक्रिया यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे। देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, है ना। जब किसी एक दो अणु से 2 परमाणु या समूह निकल जाते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त होना। विलोपन का मतलब विलुप्त होना। जैसे आज आप देखो तो आज आपके ज़माने में जो छोटी छोटी गौरैया नहीं होती थी, है ना। पहले जब अपन लोग देखते थे वर्ड्स होती थी, पक्षी होती थी, छोटी छोटी गौरैया होती थी। हम लोग पढ़ते भी थे हिंदी की हिंदी में क्लास 7th या 6 में रहता था गौरैया आई या मेरी गौरैया, चैप्टर 11 में था, इतना मुझे याद है। ठीक, जो मटकी उटकी में आती थी, है ना, मटकी उटकी रख देते थे तो आती तो पानी वानी पीती थी। बस इतना मुझे याद आ रहा है ना। तो जो गौरैया होती, तो आजकल देखिए गौरैया विलुप्त हो गई हैं, कहीं पर आपको देखने को बहुत कम मिल रहा है। इसी प्रकार से आपकी बहुत से मतलब वस्तुएं, बहुत से एनिमल्स, बहुत से जानवर, ये सभी विलुप्त होते जा रहे हैं मेरे। जैसे आप आज के ज़माने में देखो, शेर को ही देख लो, लायन को देखो, तो जो आपको लायन है तो देखो आपको बहुत कम मात्रा में मिलता है, हाँ? मतलब सब क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। सेम इसी प्रकार हमारी अभिक्रिया भी विलुप्त होती है। क्या होती है? विलुप्त होती है। तो विलोपन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें से कोई अणु ये मतलब विलुप्त हो जाए, हट जाए, है ना। वो क्या होती है? विलोपन अभिक्रिया, जो कि 2 प्रकार की होती है, एक अल्फा विलोपन अभिक्रिया और एक बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बीटा विलोपन अभिक्रिया दिया है, पर आप अल्फा विलोपन अभिक्रिया भी पढ़ लीजिएगा मेरे साथी। इसके बाद आता है सेट जैफा नियम। नियम पढ़ लीजिएगा मेरे साथी। या फिर आपके एक क्वेश्चन ये भी बना देता है रिएक्शन को पूरी करने के लिए, रिएक्शन को पूरी करने के लिए, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बील एमीन अभिक्रिया को समझाइए। मैं पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर अभिक्रिया पूछेगी, तो आपको जितनी भी अभिक्रिया मिलेगी उस सभी अभिक्रिया को आपको पढ़ते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना। एक हो गया कार्बील एमीन अभिक्रिया, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एल्किल हैलाइड नहीं आएगा, हाँ, फिटिंग अभिक्रिया। देख लीजिए यहाँ पर मेरे साथी एक है हाइलोजनीकरण और दूसरी क्या है? फिटिंग अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया को आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, हाइलोजनीकरण को भी, है ना, और
फिटिंग अभिक्रिया को भी। हमें उम्मीद है कि आप लोग एक एक बार दो दो बार पढ़ चुके होंगे इन सभी अभिक्रियाओं को, स्कूल में, कोचिंग में। मुझे पता है सभी बच्चे करते हैं, चाहे कुछ भी आप लोग कहिए, सब मुझे पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी बच्चे करते हैं, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे, हैलोजनीकरण भी पढ़े होंगे, फिटिंग अभिक्रिया भी पढ़े होंगे। फिटिंग अभिक्रिया बस इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, बस मेरा इतना कहना है। अगला है हुंस डीकर विद रेसिंग प्रक्रम, ये भी पढ़ लीजिएगा, जरूर आता है मेरे साथी एग्जाम में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, हाँ, फ्रीडल क्रॉफ्ट, कौन सी विक्रिया? फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया मेरे साथ। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को भी आप काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिए, देख लीजिए। ये अभिक्रिया 2022 में आई है, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया और हुंस डीकर विधि भी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे साथी। अगला क्वेश्चन एसिलीकरण अभिक्रिया, एसिलीकरण अभिक्रिया भी पढ़ लीजिएगा मेरे साथी। फिर आता है क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं के समीकरण लिखिए। हाँ, क्लोरोबेंजीन मेरे साथी देख लीजिए, हैलोजनीकरण से, नाइट्रीकरण से, है ना, सल्फोनीकरण से, इन सब से क्लोरोबेंजीन का बनना, एसिलीकरण। ठीक, फिर आपका आते हैं ये वाली अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी 4 नंबर में आ जाती है पूर्ण करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। निम्न अभिक्रिया में ABCD पहचानिए, मीन्स क्या A है, क्या B, क्या C, क्या D, है ना, ये सब कुछ पहचानना होता है। फिर मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने में भी बता दिया था कि यहाँ से कोई अभिक्रिया या तो अंतर डिफरेंट पूछेगा, एशियन फर्स्ट और एशियन सेकेंड अभिक्रिया में। देख लीजिए मेरे साथ, काफ़ी ईजी है, यहाँ से सिर्फ 4 नंबर का आएगा, आप 5 याद कर लीजिएगा और 5 आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह दो पदीय प्रक्रम है, ये एक पदीय प्रक्रम है। ठीक है, यह एकाणुक, या यह सिर्फ तब लिखना है, ये एकाणुक अभिक्रिया है, द्विआणुक अभिक्रिया है। ठीक मेरे साथी, है ना, ये एकाणुक और ये द्विआणुक अभिक्रिया है। देखिए ये एकाणुक और द्विआणुक समझ में आ गया ना। फिर इसके बाद आप फिर से कोई छोटा लीजिए, इसमें बने उत्पाद का रेशमीकरण होता है, इसमें बने उत्पाद का रेशमीकरण नहीं होता, बस इतना बोल दीजिए। संक्रमण अवस्था नहीं होती, इसमें संक्रमण अवस्था होती है। कार्बोनियम आयन बनता है, इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता। बस ऐसे आप 4 पॉइंट याद कर लीजिए छोटे छोटे। ठीक, फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हाँ, DDT मेरे साथी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और DDT को आप लोग पढ़ के ही जाना है ना। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, DDT का फुल फॉर्म है। ठीक है, पढ़ लेना है। फिर आता 666 क्या है ना, 666 क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है ना, BHC इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, BHC भी कहते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कहते हैं, और 666 भी कहते हैं। ठीक है, फिर आप लोग ये अभिक्रिया भी कर लीजिएगा, है ना। कोई भी अभिक्रिया आपके एग्जाम में आ सकती है मेरे साथी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभिक्रिया ही आएगी। फिर है फिनॉल बनाने की गुण एवं विधि आ सकती है ना मेरे साथी। फिर आप लोग देख सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल रिएक्शन लिखने के लिए है, तो कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक मेरे साथी, फिर आ जाइए आप लोग, क्या लिखा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पर देख लीजिए एक बार। फ्रीऑन, DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफॉर्म के उपयोग। ठीक मेरे साथी, तो ये आपको सारे उपयोग से लिख लेना है ना। फिर मेरे साथी आ जाइए आप नाभिक स्नेही अभिक्रिया में। ठीक ना, कहाँ आ जाइए, नाभिक स्नेही अभिक्रिया में। ठीक, तो यहाँ पर हमारी, जो कि आपको पहले ही बताया मैं, एशियन फर्स्ट और एशियन सेकंड, तो 2 पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है, देख लीजिए, एशियन फर्स्ट और एशियन सेकंड। ठीक मेरे साथी, जो कि आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर अगला है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म किस प्रकार बनता है ना, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी आ सकती है मेरे साथी, है ना, इसको पढ़ के जाना है आपको। ठीक, फिर ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ठीक, क्या कारण है, हेलोजन की तुलना में हेलोजन क्रियाशील होते हैं, देख लीजिएगा, पर आना मुश्किल है ना इस वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़ा सा हमारा ये दिखा, आपको उल्टा दिख रहा होगा, पर थोड़ा सा कवर करिएगा, हमारा जो PDF बना है ना, वो ही थोड़ी सी उल्टी हो गई है ना। फिर चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं अपन लोग, सॉरी अगले चैप्टर का, तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, बस इंपॉर्टेंट अब हमने आपको बता दिया। अब इसके आगे आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं। हाँ, एक अभिक्रिया के राइमर टीमर अभिक्रिया है ना, जिसको रीमर टीमर भी कहते हैं लोग, है ना, तो रीमर टीमर अभिक्रिया कर लीजिएगा। ठीक, नाइट्रीकरण कर लीजिएगा, कार्बिलेमीन अभिक्रिया कर लीजिएगा, है ना, फिर विहैलोजनीकरण भी कर लीजिएगा। तो ये सारी अभिक्रिया मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ मेरे साथी कि आप अभिक्रियाएं सारी लिखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ सारी अभिक्रिया, और आप ये डिफरेंट, है ना, सिर्फ इतना आप जरूर करके जाइए मेरे साथ ही, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देख लीजिए हमारा अगला चैप्टर आ जाता है ना, तो अगला चैप्टर मैंने नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, है ना, जैसे कि रोल पे ही हमारे चल रहा है। ठीक मेरे साथी,
तो चलिए, आई होप, हमें बहुत 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 उम्मीद है मेरे साथी कि आपको ज़रूर समझ में आ गया है और अब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी मेरे साथी। प्लीज़, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें मेरे साथी। फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।